नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वह है न्यायालय द्वारा जब आदेश पारित कर दिया जाता है तो ऐसे आदेश के निष्पादन अर्थात अमल पर रोक किस प्रकार से लगवाई जाती है या किस प्रकार से उस आदेश पर रोक हो सकती है, इस विषय पर हम बात करेंगे। दर्शकों, हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं जिनमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं। जैसे किसी आवेदक के द्वारा नामांतरण के लिए प्रकरण पेश किया और आपत्तिकर्ता द्वारा नामांतरण में आपत्ति प्रस्तुत की, लेकिन न्यायालय के द्वारा आपत्ति को नामंजूर करते हुए आवेदक के आवेदन पत्र को मंजूर कर नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के आधार पर नाम दर्ज किए जाने हेतु संबंधित पटवारी को अमल आदेश जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर खसरा खतौनी में उस आवेदक का नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन अब उस अमल आदेश को किस प्रकार रुकवाना है, इसके संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दर्शकों, दूसरे उदाहरण के रूप में हम ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी आवेदक के द्वारा त्रुटि सुधार के लिए धारा 115 या धारा 75 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण पेश किया और आपत्तिकर्ता द्वारा उसमें आपत्ति प्रस्तुत की, लेकिन न्यायालय के द्वारा आपत्ति को नामंजूर करते हुए आवेदक के आवेदन पत्र को मंजूर कर त्रुटि सुधार का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के आधार पर नाम दर्ज किए जाने हेतु संबंधित पटवारी को अमल आदेश जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर खसरा खतौनी में या नक्शे में त्रुटि सुधार कर दी जाएगी। लेकिन अब उस अमल आदेश को किस प्रकार रुकवाना है, इसके संबंध में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दर्शकों, एक और उदाहरण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे किसी आवेदक के द्वारा खाते के विभाजन के लिए धारा 178 या धारा 178 का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण पेश किया और किसी आपत्तिकर्ता द्वारा उसमें आपत्ति प्रस्तुत की, लेकिन न्यायालय के द्वारा आपत्ति को नामंजूर करते हुए आवेदक के आवेदन पत्र को मंजूर कर बंटवारा अर्थात विभाजन का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के आधार पर अलग अलग खाते निर्मित किए जाने हेतु संबंधित पटवारी को अमल आदेश जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर खसरा खतौनी में अलग अलग खाते निर्मित कर दिए जाएंगे। लेकिन अब उस अमल आदेश को किस प्रकार रुकवाना है, इसके संबंध में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दर्शकों, एक और उदाहरण के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी आवेदक के द्वारा रास्ता विवाद होने के कारण धारा 131 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण पेश किया और आपत्तिकर्ता के द्वारा उसमें आपत्ति प्रस्तुत की कि जहां पर आवेदक रास्ता बता रहा है वहां पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन न्यायालय के द्वारा आपत्ति को नामंजूर करते हुए आवेदक के आवेदन पत्र को मंजूर कर रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के आधार पर रास्ता खुलवाए जाने हेतु संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को अमल आदेश जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक के द्वारा रास्ता खुलवा दिया जाएगा। लेकिन अब उस अमल आदेश को किस प्रकार रुकवाना है, इसके संबंध में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक दर्शकों, हमने जिन उदाहरण की बात की, इनके अतिरिक्त भी कई ऐसे आदेश होते हैं जिनको कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत रुकवाया जा सकता है, अर्थात उनके निष्पादन को रोका जा सकता है। तो अब यह समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में इस प्रकार के आदेश के अमल को रुकवाने का प्रावधान कहाँ है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 जो कहती है आदेशों के निष्पादन का रोका जाना। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 के तहत इस प्रकार के आदेशों के अमल को रुकवाए जाने का प्रावधान है, लेकिन हम इस धारा को विस्तारपूर्वक आगे समझेंगे।
तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की उपधारा 1 कहती है कि राजस्व अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो उसका पद उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश अर्थात स्टे ऑर्डर अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो। इसका अर्थ होता है दर्शकों कि कोई भी राजस्व अधिकारी जिसने किसी आदेश को पारित किया है वह राजस्व अधिकारी अपने द्वारा पारित किसी आदेश को तब तक के लिए रोक सकता है जब तक कि उस आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण से आवेदक रोक आदेश अर्थात स्टे ऑर्डर अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो। दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की उपधारा 2 कहती है कि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी अपील की गई है या जिसके की विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाएगा जितना कि वह ठीक समझे, परंतु आदेश का निष्पादन एक बार में 3 मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वोत्तर हो नहीं रोका जाएगा। आगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की उपधारा 3 कहती है कि वह प्राधिकारी जो धारा 50, धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे, परंतु आदेश का निष्पादन एक बार में 3 मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वोत्तर हो नहीं रोका जाएगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की उपधारा 4 कहती है कि किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने के निर्देश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझे। दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की उपधारा 5 कहती है कि कोई भी ऐसा आदेश जिससे किसी आदेश के निष्पादन को रोक दिए जाने का निर्देश दिया गया हो इस धारा के उपबंधों के अधीन ही पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा यदि आपको कोई जानकारी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।